अच्छे दिन आ रहे हैं, आ गए हैं। मोदी जी अब जा रहे हैं, कहानी खत्म, झोला पैक हो गया उनका। और जो मोदी जी का देखिए गारंटी इस पर नहीं चला, उन्होंने जितना फेंकना था फेंक दिया, न युवा उनको साथ दिया, महिलाएं बुजुर्ग किसान। रोड शो था कि पप्पू शो था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग बबू करता था वो 4 लाख से जीत गया, अब मोदी जी गप्पू 1.5 लाख में हो गया। कहानी खत्म हो गया मोदी जी का। 10 साल अति का अंत होता है। मोदी जी अति कर दिए थे, वो अपना सिटवा नहीं बजा पा रहे थे। वो तो देख रहे हैं जर्नलिस्ट मौर्य और मैं हूँ आपके साथ नैन्सी मौर्य। जैसे कि 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, आपने देखा कि बिहार में किस तरह इंडिया अलायंस ने 9 सीटें जीती हैं और इनके जरिए पप्पू यादव ने। तो चलिए हम आरजेडी कार्यालय के बाहर कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया, आरजेडी की जीत पे आप क्या देखिए आज खुशी है, पहले से हम लोग उम्मीद किए जा रहे थे कि इस बार हम लोग का सरकार बनेगा, और अभी भी बहुत सारी जगह ऐसे जगह सीट अटका हुआ है जो बहुत कम मार्जिन है, 3-4 हजार का मार्जिन है, ठीक है ना। वो सीट हम ही लोग की तरफ आएगा, इस बार इंडिया का गठबंधन का सरकार बनेगा और जो वादा किया गया है पूरा होगा। और जो मोदी जी का देखिए गारंटी इस पर नहीं चला, उन्होंने जितना फेंकना था फेंक दिया, न युवा उनको साथ दिया, महिलाएं बुजुर्ग किसान। भैया, आपको क्या लगता है मोदी जी कैसे फेल हो गए? कोई तो रीजन होगा। 10 साल अति का अंत होता है। मोदी जी अति कर दिए थे, वो अपना सिटवा नहीं बजा पा रहे थे। वो तो चलिए भगवान का दुआ, 1.5 लाख से जीत गए, लेकिन कहानी उनका खत्म था, पैक था। मोदी जी को जनता का जनमत लगा, जनता ने जब अपना जनमत दिया, तमाचा चटाचट 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 मारा। बीजेपी सफा चट हो गया, कहानी खत्म हो गया। अब खाता में टकाटक 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 पैसा आएगा, 8,500 आपको भी आएगा। अरे बिल्कुल आ रहा है भैया, तो ऐसी वाला रोजगार देंगे, मेरा रोजगार। कर्नाटक में हम बोले कि महिलाओं को बस फ्री करेंगे, हमारे बस फ्री हो गया, तो बिजली भी फ्री होगा, यहाँ पे सिलेंडर भी 500 मिलेगा। तो हम कहानी से चल रहा है। भारत में जो मातम का छाया था वो खत्म हो गया है। अच्छे दिन आ रहे हैं, आ गए हैं। मोदी जी अब जा रहे हैं, कहानी खत्म, झोला पैक हो गया उनका। उन्होंने जो रोड शो किया था उसको देख के तो लग रहा था कि बिहार रोड शो था कि पप्पू शो था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग बबू करता था वो 4 लाख से जीत गया, अब मोदी जी गप्पू 1.5 लाख में हो गया। कहानी खत्म हो गया मोदी जी का। मोदी जी कहानी खत्म हो गया। जिसको पप्पू बोलते थे राहुल गांधी को, 4 लाख से जीता, रेबरेली से वयनाड से भी 2 लाख ऊपर से जीत गए। आइए जो है, जो हमारे मोदी जी 1.5 लाख पे अटक गए, तो बात समझिए पप्पू कौन है। अब पप्पू में समझिए गप्पू कौन है, पप्पू कौन है। ये मोदी जी को हमेशा राहुल गांधी बोलते हैं कि आप हमसे डिबेट आके कीजिए, लेकिन मोदी जी को पता है कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा बंदा है, हम पढ़े लिखे नहीं है। हम वो जरूर कहते हैं कि हम पोर्टल साइंस से एमए किए हैं, लेकिन आपको ही पता, अगर आपको गर्जियन या दादाजी पहले पढ़े होंगे, जितना भी मोदी जी का उम्र है, उसमें पूछिएगा मैट्रिक अगर मार्कशीट होगा तो उसमें स्याही से लिखा जाता था। अब मोदी जी का अगर सर्टिफिकेट कोई देखा है तो टाइपिंग से है, तो आप बस बता सकते हैं टाइपिंग वाला सही है या स्याही वाला लिखा हुआ रहता है सही, अब बता सकते हैं। अभी जिसके पास पैसा है तो कोई भी डिग्री आप फेंक ले सकता है ना अभी भी। तो मोदी जी कहीं से पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ फेंकते हैं। उन्होंने जिस तरह से जुमला दिया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, पूरा नहीं किए। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी, मोदी सरकार, तब महंगाई कम कर दूंगा। महंगाई तो कम हुआ नहीं, गैस सिलेंडर जो 400 मिलता था उसको 1200 कर दिए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि हवाई चप्पल पहनता उसको हवाई जहाज तक पहुंचा दूंगा, 100 दिन का मौका दो, हम काला धन वापस लाएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे। लेकिन हमारे यहाँ से नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, सहारा इंडिया, सारे लोग को पैसा भगा दिए। खुद को बोलते थे कि मैं भारत का चौकीदार हूँ, चौकीदारी भी खुदे लिए, खुदे संभाले। चौकीदारी ऐसा किए सारे असभ्य को भगा दिया, ऐसे पैसा लेके। तो भाई चौकीदारी अब पैसा किए, सारे लोग को पैसा मतलब भगा दिए लेके। उन्होंने बोला था बिहार का विशेष राज्य का पैकेज दर्जा देने के बोला, 2014 में बोले थे। नहीं, उन्होंने बोला था पूरे जितना में चीनी मिला ना बिहार का सब चालू करेंगे, वो भी नहीं किया। उन्होंने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलेगी बिहार में 2020 में, 24 हो गया, नहीं चला। पटना कॉलेज को उन्होंने बोला था कि मैं सेंट्रल कॉलेज बनाऊंगा, अभी तक सेंट्रल कॉलेज बन रहा है। तो मोदी जी सिर्फ फेंकते हैं। मोदी 10 साल पहले नहीं आता बिहार में, लेकिन इधर 5-6 दिन पहले, मतलब देखिए ना, 5 बार सिर्फ पटना दौरे किए हैं। प्रधानमंत्री, एक गर्मा का पद होता है, पहले का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कभी देखे हैं चुनावी सभा करते हुए, रैली में कभी देखे हैं? वो समझते थे कि 1 दिन का खर्चा होता है, अगर दिल्ली में है तो 3 करोड़ रुपया, अगर दिल्ली से बाहर अगर जाएंगे तो 5 करोड़ से ऊपर खर्चा होता है। वो खर्चा किसका होता है? हम आप सबका खर्चा, टैक्स का खर्चा होता है। और वो गरीब का बेटा जरूर कहते कि मैं गरीब का फकीर का बेटा हूँ, लेकिन गरीब का वो बेटा कभी नहीं थे। दिन भर में 4 सूट बदलते हैं, बड़े बड़े, मतलब जो पहले का जो प्रधानमंत्री था, बड़ा एयरप्लेन वाला एक्स्ट्रा नहीं लेके जाता था, एक्स्ट्रा ये 4 व्हीलर गाड़ी नहीं लेके जाते थे, अलग से जेट सुरक्षा, ये सुरक्षा पे नहीं लेके जाते थे। और कहते हैं कि विदेशों में हमको नाम हो रहा है। अगर सच में आपको विदेश में आपको डंका बसता मोदी जी, तो हमारे यहाँ से जितना सारे लोग पैसा लेके भागा था, वहाँ से आप उसको पकड़ के लेके आते, तो मैं समझता कि आपको विदेश में मजबूत पकड़ है। सारे लोग को ज्यादा दूर नहीं भागा है, सारे लोग जाके लंदन में ही बस गया है। विजय माल्या लंदन में, नीरव मोदी, नीरज चौकसी सब लंदन में ही भागा हुआ। चाहते तो उसको पकड़ के लाते, कहते कि तुम पैसा लिया है, हमको पैसा लौटाओ,
लेकिन उनको दम नहीं है तो वो उतना कर पाएंगे। सिर्फ हम लोग का इस तरह से सिर्फ ये कांग्रेस आएगा तो मंगलसूत्र ले लेगा, कभी है कि गाय या भैंस छीन लेगा। पहले इतना दिन कांग्रेस राज किया तो गाय या भैंस नहीं छीना, मंगलसूत्र नहीं छींचा, लेकिन मंगलसूत्र आपने जो 44 जो हमारा जवान अटैक जो पुलवामा में शहीद हुआ था उनकी पत्नी को उन्होंने जरूर मंगलसूत्र छीन लिया। आप समझ सकते हैं ना, पता नहीं इनकी पत्नी है जो मंगलसूत्र पहनती है कि नहीं पहनती है। पत्नी के बारे में कभी ये मतलब ये दिखाते भी नहीं है, नामांकन में दर्शाते हैं, लेकिन नामांकन में ही पता चला था कि शादीशुदा है ना, तो कोई पता भी नहीं चलता कि इनकी शादी हुआ कि नहीं हुआ है। तो ये राम मंदिर भी तो बनवाए थे 22 तारीख को, ये तो नहीं बोल सकते हिंदुओं की आस्था का राम मंदिर की बात की जाए तो राम मंदिर इन्होंने नहीं बना था। अब इससे बात कीजिएगा तो इससे पहले ताला खोले थे। और जहाँ तक बात की जाए राम मंदिर बनाने की बात, तो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बना था। 5 जज कमेटी बैठा था, 5 जजों का। वहाँ हम लोग हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, वहाँ हम लोग को पता है कि भारत में अगर कोई केस चलता है तो थोड़ा ढीले चलता है, लेट होता है। हम लोग का साक्ष्य मिला, मुस्लिम के पक्ष भी लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोग का भी लड़ रहे थे। जहाँ हम लोग का वहाँ साक्ष्य राम जी का मिला कि यहाँ पहले भगवान का मंदिर था, यहाँ था। मुगल कुछ आया तो इस तरह से ये बना दिया, बाबर मस्जिद जैसा बना दिया, लेकिन साक्ष्य तो पहले हम लोग का था। साक्ष्य के आधार पर ना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है ना, कि जिसकी ज्यादा साक्ष्य मिला उसको जीत हुई है, थोड़ी मोदी जी का हुआ है। अगर मोदी जी बताइए, मोदी जी अगर बना तो जो हमारे 4 ऐसे शंकराचार्य जी हैं जो नहीं गए, उनको पता था कि मोदी जी उनको पूजा नहीं कराना चाहिए था। मोदी जी जो बड़े बड़े जो महाधीश हैं मंदिर का, सार शंकराचार्य, उनसे नहीं करवाया। जो भारत का प्रथम मानवीय राष्ट्रपति होते हैं उनको नहीं बुलाया गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर बिहार में या फिर पूरे देश में एनडीए की हालत खराब है, तो क्या अगर सरकार बन गई इंडिया अलायंस की, तो क्या आपको लगता है कि वो लोग राम मंदिर जाएंगे? बिल्कुल, देखिए किसी को किसी से गुरेज नहीं है। मतलब राम मंदिर सबके हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं कि बीजेपी वालों को ही राम भक्त हैं। हम लोग हिंदू हैं तो क्या हम लोग राम भगवान को नहीं मानते हैं? भगवान है, सब जगह भगवान है। वहाँ पे यहाँ से मानेंगे तो भगवान है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जाएंगे। क्या यहाँ से बड़े भाई तेजस्वी यादव जी नहीं गए हैं? बाला बंद नहीं गए? कहाँ नहीं गए? बहुत सारे हैं गए हैं, जिनको समय नहीं मिला, नहीं गए। सारे लोग जाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी वाला सिर्फ मोदी जी का मंदिर है तो वही जाएंगे, सारे लोग जाएंगे। अच्छा, इस नाकामी हार के पीछे आपको क्या लगता है कि क्या फैक्टर हो? अरे मोदी जी का नाकामी यही हो, 2 करोड़ रोजगार हर साल देते, 20 करोड़ ने तो लड़कन उनको वोट देता। किसान की बात की जाए, किसान का जंतर मंतर पे देख रहे हैं किस तरह से उसमें गोली चलाया जाता है, किसान पे गाड़ी चढ़ा दिया जाता है। 750 किसान कुछ दिन पहले 1 साल पहले मरा था ना, उनके बाद भी आके क्षमा मांगे थे कि हमको बहुत बड़ी किसानों से बड़ी भूल हो गई। बहुत सारे मतलब कितना उनको गलती गिना हो। उन्होंने बिहार का बोले थे जितने सारे चीनी मिले सब चालू कराएंगे, एक भी चीनी मिल बिहार में चालू हुआ? मोतिहारी में आके बोले थे, चीनी मिल दिखाए थे कि चीनी मिल का चाय पी के जाएंगे। 10 साल हो गया, अभी चीनी मिल का चालू, एक भी चीनी मिल बिहार में चालू हुआ? तो सिर्फ 40-39 सीट मोदी जी को बिहार के लोग दिया था ना, बहुत उम्मीद से दिया था। एक भी सेंट्रल कॉलेज उन्होंने नहीं बनाया। पटना को सेंट्रल कॉलेज जेपी नड्डा जी आके बोले थे, यहाँ वहीं सभा किए थे, अब बोले थे कि मैं इस कॉलेज को मैं सेंट्रल कॉलेज बनाऊंगा। अभी तक 10 साल से बना ही रहे भाई। दरभंगा में बोले कि एम्स दे दिए, अभी तक एम्स बन रहा है। बोले पूर्णिया में एयरपोर्ट बना दिए, अभी पूर्णिया में एयरपोर्ट है बना। बार बार मोदी जी को पटना एयरपोर्ट पर उतरना पड़ता है, कहा ना दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरते हैं, बंगालों से आते हैं तो पटना आना पड़ता है। यानी कि मोदी के हार का फैक्टर खुद मोदी जी। बिल्कुल, देखिए मोदी जी अपने इस बार प्रचार नहीं कर रहे थे, तो बड़े भाई तेजस्वी जी का प्रचार कर रहे थे। अब कहिए कैसे? जब एरोप्लेन में मछली खाते हैं तो पूरा बीजेपी का नेता कहता है कि देखो तेजस्वी यादव मछली खा रहे हैं, तो प्रचार किसका कर रहे हैं? आप अपना कर रहे हैं। आप एक बार भी रोजगार पे बात में तक बोले, एक बार भी उनसे कुछ देखें, कोई भी रैली में बोले कि मैं रोजगार दूंगा या महंगाई कम करूंगा या फैट कैरी बनाऊंगा या कुछ भी बनाऊंगा। सिर्फ 5 किलो राशन बोले कि रेगुलर रखूंगा। ये तो भगवान भी तो बता रहे थे ना, बोले थे कि मुझे भगवान ने भेजा है। अरे भाई वो तो भगवान को, हम लोग भगवान को छोटा पकड़ के चलते हैं, वो बड़ा हो जाते हैं तो कैसे हम उनको कहेंगे? जब बौद्ध देश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मुस्लिम देश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं पठान हूँ। तो उनके पर कोई मतलब बयान उनका बोल दिए ना कि चाइना का सामान, मोदी का बयान से कोई फर्क मतलब ये नहीं, उनका बात में कोई ये नहीं रहता कब क्या बोल देंगे। उन पर कोई अब भारत के लोग उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा, समझिए इस बात को। भरोसा उन पर कोई उनका कोई गारंटी काम ही नहीं करता है, भरोसा कैसे करेगा लोग? अब बिहार के लोग इंडिया गठबंधन को भरोसा करेगा? ये लोग कर्नाटक में जीते हैं, सिलेंडर की बात किए थे कि 500 में देंगे, वहाँ 500 में वो गैस सिलेंडर दे रहे हैं, और यहाँ पे भी वो देंगे, ठीक है ना। मोदी जी का यहाँ पे कोई यहाँ पे काम नहीं चलेगा, वो सिर्फ वादा करते हैं, सारे वादा भूल जाते हैं। तो इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, और अब देख ही रहे हैं किस तरह से 400 बोले थे 200 भी पार मोदी जी नहीं हो रहे हैं। तो समझ सकते हैं यही बड़ी मोदी जी का भूल है कि जो वादा किए पूरा करते तो उनको सरकार बनता, लेकिन एक बात भी पूरा नहीं किए। तो देखा आपने कि मोदी की हार का कारण खुद मोदी जी ही है। कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए।